आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। अच्छा सवाल है, इसमें आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है ना। तो आपके पास क्या क्या है, पहले तो ये देखिए आपके पास हैं ए स्क्वायर, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी में आपको LCM भी बताएंगे और HCF भी बताएंगे इसी टाइप के सवालों में। B का पावर 4 और C का पावर 6, ये पहली संख्या है। और दूसरा दिया गया है B का क्यूब, है ना, फिर C पावर 8 और इंटू A पावर 4। भाई सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हैं, तो ये सभी फैक्टर्स ही तो हैं। अगला दिया है आपके पास A की पावर 8, है ना, A पावर 8, B पावर 6 और C का स्क्वायर। अब आपने को क्या चाहिए, LCM और HCF चाहिए, है ना, LCM भी चाहिए और HCF भी चाहिए। दोनों चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, LCM में हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को लिख लेंगे। A आपको दिख रहा है तो A को लिख लीजिए, ठीक है। B आपको दिख रहा है, B को भी लिख लेंगे। एक भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, वो चाहे किसी में भी हो, है ना। C भी दिख रहा है आपका, C को भी लिख लिए। D भी कहीं पर होता तो D को भी लिख लेते। मतलब LCM में जितने फैक्टर आपको जहाँ पर भी दिख रहे हों सभी को लिख लेना है और सभी का बड़ा बड़ा पावर ले लीजिए, सबसे मैक्सिमम पावर। A का सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 4 है और यहाँ 8 है। तो A का सबसे बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 8, तो 8 को यहाँ पर चिपका दीजिए। फिर B का भी बड़ा पावर देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर 6 हो जाएगा। C का सबसे बड़ा पावर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM में सभी फैक्टर्स को लेकर और हम लोग उनका मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। HCF में क्या करना होता है ना, HCF में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले को देखते हैं, सभी को नहीं लेंगे, सभी को नहीं लिखेंगे। जो तीनों में होगा उन्हीं को देखेंगे, या फिर 4 संख्या है तो जो चारों में होगा उन्हीं को देखेंगे, है ना। मतलब कि जो सब में होगा उनको देखेंगे। जैसे A देखिए, तो A आपका पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, तो A को ले लीजिए। फिर B को देखिए, क्या B सभी में है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, तो हम लोग B को ले लेंगे। फिर C को देखिए, तीनों जगह है तो C को भी ले लेंगे। मतलब जो कॉमन चीज़ है उन सभी को ले लेना है। अब इसके बाद HCF में हम लोग लोवेस्ट पावर देखते हैं। LCM में बड़ा पावर यानी मैक्सिमम पावर और HCF में छोटा छोटा पावर, है ना। तो देखिए A का सबसे छोटा पावर कितना है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ, तो सबसे छोटा पावर 2 हो जाएगा, मतलब A का स्क्वायर हो गया ये। B का देखिए, B का सबसे छोटा पावर 4 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, यानी छोटा सबसे क्या है, 3 है। C का छोटा पावर 2 यहाँ, 8 यहाँ, 6 यहाँ, मतलब सबसे छोटा पावर 2 है। तो ये आपका HCF होगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर, A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन। ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अब समझ गए ना कैसे निकालना है। आपको फैक्टर्स दिए होंगे, उसमें से LCM और HCF आप लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अब नंबर वाला सवाल लेकर करते हैं, जहाँ पे नंबर्स में आपको दिए, यहाँ तो ABCD दिया था, है ना। आ जाइए देखिए इस सवाल को, है ना, फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है कि नहीं। पहला है x, तो x आपका कितना दिया है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 यानी 5 की पावर 1 है ना, और इंटू 7 का क्यूब, इतना हो गया। y को लिखिए, y को देखिए, y क्या है आपका 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 7 का स्क्वायर। तीसरा आपका z क्या है, 2 का पावर 4, है ना, 2 का पावर 4 इंटू 3, मतलब 3 का पावर 1 है, फिर 5 का क्यूब और 7 है। आपको क्या निकालना है, HCF चाहिए। HCF में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन चीज़, तक कॉमन देख लीजिए। 2 सब में है, ठीक है, 2 को पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर 3 सब में है, 3 को पकड़ लीजिए। 5 सभी में है, 5 को पकड़ लीजिए। 7 सब में है, 7 को पकड़ लीजिए। ख़त्म कहानी, यहाँ पे 7 की पावर 1 है। अब HCF में क्या करते हैं, सबसे मिनिमम पावर देखते हैं, यानी सबसे छोटा पावर, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 2 का सबसे छोटा पावर कितना है, 2 है ना, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, तो छोटा पावर 2 हो जाएगा। 3 का सबसे छोटा पावर 1 दिख रहा है, 5 का भी सबसे छोटा पावर 1 है, 7 का भी 1 है। कुछ मत करिए, इनको गुणा ही तो करना है। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, ये तो होगा आपका 4, है ना। तो 7 त्रिक 21 और 4 और 5 का गुणा करेंगे 20, तो 20 इंटू 21, 20 इंटू 21, 21 दूना 42, 420, 420 ही नहीं करना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखने में तो कठिन लगेगा पहली बार को, लेकिन है बहुत आसान, देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं।
इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है आपको कितना, 588, ठीक है। कितना दिया है एलसीएम, तो एलसीएम आपको 588 दिया है, ये क्या है आपका एलसीएम है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर दो संख्याओं का एलसीएम आपको 588 दिया है, यहाँ पे है ना 588 दिया है, तो 49, 21, 28 और 35 इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। याद रखेंगे, जो एचसीएफ होता है यानी महत्तम समावर्त, वो एलसीएम को डिवाइड कर देता है। मतलब इनमें से जो भी एचसीएफ हो सकते हैं वो इस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो आपका एचसीएफ नहीं होगा वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही मतलब है। तो आप देखिए, पहले इसको देखिए, 588 है, इस 588 को थोड़ा 2 मिनट तक घूरिए, देखिए, है ना, आप पाएंगे कि ये एक सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, तो ये इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो क्या 5 से डिवाइड होगा, 35 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। लास्ट में 5 अगर है तो वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। तो इसके लास्ट में देखिए, क्या 0 या 5 है, नहीं है, तो मतलब ये 35 से नहीं कटेगा। तो जब 35 से नहीं कट रहा है तो एचसीएफ 35 नहीं हो सकता, क्योंकि और संख्याओं से ये कट जाएगा, 49 से भी कट जाएगा। भाई अब हमको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। बस आंसर दिखा, खटाक से आगे मार के आगे बढ़िए। ये मत वहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि अब 49 को भी चेक करें कट रहा है कि नहीं, 21 को भी चेक करें कट रहा है कि नहीं। ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा ना। एक ऑप्शन दिख गया आपका, करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ख़त्म करिए कहानी, है ना। तो 35 से ये आपका नहीं कटेगा, और जब 35 से नहीं कटेगा तो यही इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। बाकी सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं जो कि आपकी फ्रैक्शन वाले हैं। आ जाइए, अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हैं, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्या करना है ना आपको, अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का यानी न्यूमरेटर का अंश, जो जितने भी संख्याएं अंश में होंगी, न्यूमरेटर में होंगी, उनका ले लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेंगे, ठीक। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। उल्टा काम करना है, जो काम ऊपर कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा काम नीचे करना है। तो एलसीएम में ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ में ऊपर का एचसीएफ, इस तरीके से, और जो बचा है वो नीचे वाले का ले लेना है। आपको यहाँ पर दी गई हैं संख्याएं 4/5, 2/3 और 5/7। एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है यहाँ पे, है ना ये चीज़। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए। 4, 2 और 5, 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बताइए, 4, 2 और 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 20 होगी, है ना। फिर डिवाइड में क्या करना है, एचसीएफ। अब देखिए 5, 3 और 7, 5, 3 और 7 में क्या कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा ना। तो जब नहीं होगा कॉमन तो एचसीएफ कितना आता है, 1 आ जाता है। भाई 1 के अलावा तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन चीज़। तो 5, 3 और 7 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाले के एलसीएम लिया हमने, नीचे वाले के एचसीएफ ले लिए, है ना। इसको याद रखना है आपको, ये वाला, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, और फिलहाल यहाँ पर आते हैं इसमें। तो 20/1, 20/1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 20/1 का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे 20। तो 20 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हो गया फ्रैक्शन वालों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। एक सवाल और करते हैं। पिछले सवाल में आपको क्या निकालना था, यहाँ पे एलसीएम निकालना था। अब की बार क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मासा चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे हम लोग, है ना, एचसीएफ। चलिए देखिए, बताइए। तो ऊपर में यानी 12, 21, 9 और 18 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा होगा। 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई ये 3 × 4 है, ये 3 × 7 है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 6 है। तो सभी में 3 है क्या,
है ना 3, तो ऊपर वालों का HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नीचे का क्या करना है, LCM लेना है नीचे वालों का, तो नीचे वालों का LCM ले लीजिए। देखिए 5 और 6 कुछ कॉमन है क्या, देखिएगा ध्यान से सुनते जाइएगा। 5, 6, 4 और 3, इनका क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है ना। तो 5 और 6 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो मल्टीप्लाई ही LCM होगा 30। 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM होगा। मल्टीप्लाई करिए इनको, 4 3 12। अब 30 और 12 का LCM ले लीजिए, तो देखिए 30 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 60 होगी, क्योंकि 60 जो है 30 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 पंचे 60 है ना। तो इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा, 60। यानी ओवरऑल LCM कितना आ गया आपका, 60 आ गया। 60 को नीचे रख दीजिए, काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 1 कम 3 और 20 3 60, मतलब 1/20 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।